ये दबंग का सीन याद है? हाँ, वैसे ही बाइकर्स को भी धुंध से डर लगता है। अब दिल्ली एनसीआर में पिछले 1 हफ्ते से बहुत कड़ाके की सर्दी और साथ में धुंध ऐसी जैसे बादल लिटरली नीचे पहुंच चुके हों ज़मीन पर। वो जो बद्दल ही आ गए ज़मीन पर गाना है ना, वो इसी सिचुएशन पे बना था जैसे। अब भाई का मेरे पास आया मैसेज अराउंड 2 बजे कि भाई कहीं चलते हैं। चुल तो थी ही कि यार संडे को राइड किया नहीं, तो हम निकल गए बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होते हुए ओल्ड जयपुर हाईवे पे, और काफ़ी सारी चीज़ें होते हुए। अब क्या क्या हुआ, कहाँ गए थे, वो सब जानने के लिए प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अराउंड 2:30 बजे करीब हम लोगों ने अपना राइड स्टार्ट किया। आइडिया वो सिंपल, जाएंगे एक फूड कोर्ट पे जो कि 135 किलोमीटर दूर था घर से, कॉल्ड जयपुर 135। वो जयपुर 135 इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे घर से 135 किलोमीटर दूर था, बट वो जयपुर से 135 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से भी 135 किलोमीटर दूर है। बेसिकली एग्जैक्ट मिड पॉइंट बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। अब 2:30 बजे हमने राइड चालू की। बहुत बढ़िया धूप निकली हुई थी, बहुत ही बढ़िया राइडिंग कंडीशंस थी, एकदम अच्छी हवा जिसमें ना सर्दी लगे ना गर्मी लगे इतनी धूप के साथ, एंड परफेक्ट राइडिंग कंडीशंस जिनको बोलते हैं, उसमें हम लोग निकल पड़े। अब गौरव ने ली थी नई नई RS 457। अब नई तो इतनी नहीं थी बिकॉज थोड़ा टाइम तो हो चुका है बाइक को आए हुए, लेकिन भाई ने इतनी चलाई नहीं है, एंड जितनी चलाई भी है वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। संडे राइड्स का भाई का मूड होता नहीं है। पहले पोल्यूशन, फिर नई हैरियर ले ली तो बाइक का यूज़ हो गया कम। और अब जब ये निकला था मेरे साथ इतनी खुली रोड पे, तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कोशिश तो बहुत की कि हम साथ साथ चलाएं, लेकिन उस चुल के कारण, जो संडे राइड वाली चुल होती है, उसके कारण देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स जब ये पीछे रह गए, मैं आगे निकल गया, एंड आगे जाके मैंने इसके लिए वेट किया। सो वी जस्ट क्रॉस्ड द ब्लैक कैट कमांडोज मानेसर, एंड कुछ ही दूर पे अगर आप अपने राइट और लेफ्ट में देखोगे इन दिस वीडियो एंड द वीडियो दैट फॉलोज, उसमें आपको दिखेगा बढ़िया सरसों के खेत। गुड़गांव में एक बहुत अच्छा तरीका है अबंडेंस को बताने का, वो है सरसों ही सरसों, फ्लैट ही फ्लैट, ऐसे करके बोलने का। एंड यही कुछ विजुअल्स थे हमारे राइड के। यार क्या क्रिस्प क्वालिटी आई है, मतलब क्या लग रही है, वाओ। दोनों भाई साथ साथ, लाइक आई सेड, मैंने ट्राई बहुत किया था। आई मीन व्हाट रोड्स मैन। ऑनेस्टली मेरे को लगा था कि जयपुर हाईवे अब बेकार हो चुका होगा, दैट द एक्सप्रेसवेज ओपनड अप, बट आई मीन लुक एट दिस। नदी के ऊपर से होते हुए ये देखो बच्चे को क्या बढ़िया था यार। मतलब देयर वर टाइम्स इन दिस राइड व्हेन मैं लिटरली बस हेलमेट के अंदर लेफ्ट राइट देख के स्माइल कर रहा था, बिकॉज उतना ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। लुक एट दैट, ट्रेन हमारे ऊपर से पास करते हुए, जस्ट वाओ।
जैसे मैंने कहा था, सरसों ही सरसों। ये आ गया धनकर। द बेस्ट पार्ट इज दैट हम दोनों ने लगाया हुआ है सेना। भाई पूरी राइड पे इतनी बकचोदी हुई है, इतनी बकचोदी हुई है। आई एम जस्ट ग्लैड कि मैंने उस दिन हेलमेट के अंदर माइक नहीं लगाई हुई थी, वरना बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ जाती। ये देखो, सरसों ही सरसों हो गया। मेरा थोड़ा मूड हुआ था ऑफ डूइंग सम zoomies एंड व्हाइल आई वाज डूइंग दैट, अभी देखना स्लो मोशन की है मैंने वीडियो, कैसे एकदम से समथिंग इन हिट यू। नाउ थैंकफुली माय वाइजर वाज डाउन एंड इट वाजंट अ स्टोन, इट वाज शिट फ्रॉम अ फ्लाइंग बर्ड। बट this is the reason on highways you should always have your visor down. That's the whole point of the visor. And I think in some time now मैं उसको हाईलाइट भी करने की कोशिश करूँगा। Just look at how things come flying. Look at that. Oof. Thank God my visor was down. Look at that road, look at that view man. राइट में पहाड़ चालू हो चुके हैं, ठीक है, खेत, वाइब्रेंट येलो कलर्स, और क्या ही चाहिए, खाली रोड, द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। zoomies तो मेरे अंदर बहुत आ चुके थे इस समय तक, धनकर कहीं बहुत पीछे रह चुका था। बट या जस्ट लुक एट दोज रेंजेस। जो मैं बात कर रहा था ना कुछ समय पहले कि बस लेफ्ट राइट देख के मैं हेलमेट के अंदर ही स्माइल किए जा रहा था, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड ये सेना पे चल रही है बकचोदी। एंजॉय द राइड, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
यहाँ तक मैं गौरव से बहुत आगे आ चुका था. So I decided, let's just wait. And there was another reason why I stopped here, which was the ship of the desert. जयपुर जा रहे हो और कैमल ना दिखे तो राइड थोड़ी इनकम्प्लीट है. So यहाँ रुके, अपने कैमल की कुछ फोटोज ली, धनकर से कॉल पे बात की क्योंकि अभी तक सेना हो चुका था डिस्कनेक्ट. भाई से हो चुका था कनेक्शन इस्टेब्लिश. एंड इतनी देर इसलिए नहीं लगी बिकॉज वो इतना स्लो चला रहा था. उसको लगा पीछे जो फूड कोर्ट आया था हमें रुकना था वहाँ, तो वो वहाँ रुक गया. मैं उसकी इस फूड कोर्ट के पास वेट कर रहा था जबकि हमें जाना और आगे. सो नाउ दैट वी स्पोक ऑन द कॉल आई वाज लाइक कि भाई 3-4 किलोमीटर ही बचे, चलते हैं. आई विल डायरेक्टली मीट यू देयर. अब जो हेलमेट के साथ पहले हुआ था, जो उसके ऊपर इतना बड़ा स्प्लॉच मार्क आया हुआ है, उसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत वॉज वाइज़र खोल के चलाओ तो आँखों में मिट्टी, बंद करो तो एक डिस्टॉर्शन राइट इन द सेंटर. तो थोड़ा इरिटेटिंग तो था. बट नाउ दैट वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन, आई थॉट वहीं जाके अब पूरा क्लीन करेंगे इसको. अब वहाँ पहुँचने के बाद भी रियलाइज कि भैया आधे से ज़्यादा चीज़ें इन जयपुर 135 हो चुकी हैं बंद. आइडिया वॉज टू गो टू स्टारबक्स और वो भी हो चुका था बंद. तो वी इंस्टेड वेंट टू दिस अमेजिंग प्लेस. काफ़ी आलिशान, काफ़ी ग्रैंड. Just look at that. अब रेस्ट करके चाय पी के द आइडिया वॉज टू हेड बैक. एंड वापस आने की मैंने वीडियो बनाई नहीं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लो लाइट. एंड अगेन जो धुंध की बात हो रही थी वो हो चुका था स्टार्ट. सो देयर वाज नो पॉइंट. बट इट वाज एन अमेजिंग राइड. एंड टू जस्ट शो दैट मैंने एंड में एक फ़ोटो भी डाली है, आई थिंक विच वॉज द बेस्ट फोटो ऑफ द होल राइड. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वन.